गालिब, हम क्या क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं? सबसे पहले तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, जिस तरह हमारी पूरी गुफ्तगू में बात हुई कि बहुत सारे रीजंस होते हैं मोटापे के। मोटापा मैंने जैसे पहले भी कहा कि शायद ख़ुद बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को आपकी तरफ धकेलने के लिए एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है। तो फैटी लिवर और इसके साथ साथ फैट्स को घुलाने के लिए एक मैं रेमेडी बताऊंगा, और इसके साथ साथ एक ऐसी टी जो कि आपके ओवरऑल फैट वेट को इंशाल्लाह कम करेगी। इससे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शंस पे। हमारा मसला ये है कि एक चीज़ अगर मशहूर हो जाती है तो वो सबको चाहिए, और दूसरी चीज़ जो सबसे गलत होती है, सबसे पहली चीज़ जो ब्यूटिशियन है वो एस्थेटिशियन बन गई है, और जो एस्थेटिशियंस हैं वो ओलंपिक भी लगा रही हैं चाहे वो ब्यूटिशियन ही हों। मसला ये होता है कि उसके फिर रिएक्शंस आते हैं जो कि एक, जिस तरह मैं अक्सर अपने लिए भी ये बात करता हूँ कि हकीमों को बदनाम करने में हकीमों का हाथ है। रीज़न ये है कि क्वैक्स के बारे में जो अहल लोग थे वो बोले नहीं, और जब बोले नहीं तो साइड इफ़ेक्ट्स आए, मामलात आगे बढ़े, और जो लोग हकीम सईद का नाम ले लें, इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे जो बहुत ज़्यादा काबिल थे, लेकिन यकीनन वो इसी फील्ड का हिस्सा थे, लेकिन क्वैक्स की वजह से वो फील्ड बदनाम हुई। हम उन लोगों को भी शायद उस तरह याद नहीं रख पा रहे जो कि उनका हक था। गलती हमारी अपनी होती है कि हम एक चीज़ के पीछे जो लग जाते हैं तो वो उसी के पीछे लग जाते हैं, और हम ये नहीं देखते कि उसके, जिस तरह आपने की बत्ती के पीछे लग गए, हाँ, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। पढ़ते भी नहीं ना कि इसमें सारा क्या हो सकता है। थायराइड वाले डॉक्टर साल पर लगा सकते हैं, थायराइड लगा सकते हैं। तो जब भी लगवाएं ज़रूर लग सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड नहीं हूँ इस चीज़ का, बट अगर लग भी रहे हैं तो एक डॉक्टर के मुआयने के बाद, डॉक्टर की यही बात मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ले लिया, फलाने ने कहा था उसने भी लगा लिया था तो मैंने भी लगा लिया। ये बहुत बड़ा अमल जो है वो गलत है। इवन रेमेडीज में भी, या डॉक्टर की दवाई, हकीम की दवाइयों में अक्सर एक छोटा जुमला क्लियर कर दूं। मैं भी, क्योंकि छोटा जुमला आप रोकेंगे, और लिवर डिटॉक्स के सबसे पहले ड्रिंक बना रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोटापे के हवाले से बात हो रही है कि मोटापा कम कैसे किया जाना चाहिए, और एक चीज़ जो हमने डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी सीखी, उन्होंने कहा कि अब जो ओबेसिटी की जो टर्म है, क्योंकि वो एक स्टिग्मा बन चुकी है, तो ओबेसिटी को हम ज़रा निकाल देते हैं, तो हम इसको एज अ वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और साथ में एक और चीज़, हम जो हर बंदे को देखते हैं ना कि तुम किसी कोई डाइट कर रही हो, तो वो बात करनी चाहिए कि आप मैं माइंडफुल ईटिंग कर रही हूँ। क्योंकि जो वर्ड्स का इम्पैक्ट, आप जो कहते हैं आपकी बॉडी वो सुनती है। जैसे अगर मैं कहूँ हाय मैंने इतना बुरा खाना खा लिया, मुझे हजम नहीं होगा, वो चाहे हजम भी हो रहा होता है तो बॉडी कहती नहीं ये तो हजम नहीं होना, हजम नहीं होना। तो आपकी बॉडी की भी एक नफ्सियात है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। लीवर डिटॉक्स के हवाले से हम बात करने जा रहे थे, और गालिब किचन काउंटर में मौजूद हैं जी। लिवर डिटॉक्स इसलिए क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर तौर पे डाइजेस्ट हों, और इसके साथ साथ आपका फैट बर्निंग में भी ये मददगार साबित होगा। जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं इसको, और इसके साथ साथ क्योंकि हमारा टॉपिक मोटापा है या वेट लॉस है, तो वेट लॉस के लिए ये एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। एक गिलास पानी लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म करना है, उसमें तकरीबन 2 से 3 ग्राम के करीब मैं इसमें पत्तियां ले रहा हूँ, हमारे गुलाब भाई की, ठीक है, सूखे हुए गुलाब हैं ये। इसमें एक आधा चाय का चमचा मैं इसमें अजवाइन ले रहा हूँ। मको बहुत कॉमनली मिल जाती है, ये 2 चाय के चमचे। जिससे अर्के मको कहते हैं। अर्के मको, अर्क मतलब इस चीज़ का अर्क जो निकलेगा वो अर्के मको कहलाएगा। ये बेसिकली मको है। और आखिर में मैं जो इसमें ले रहा हूँ वो है, इसको चिकोरी कहते हैं इंग्लिश में, और ये जो है वो 1 चाय का चमचा मैं इसमें ले रहा हूँ, ये कासनी इसको कहते हैं। ये मैंने लिया, और आखिर में जो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वो है आधा चाय का चमचा सौंफ। इस कहवे को थोड़ी देर पकाएं, जब तकरीबन पानी आधा रह जाए, मैंने 1.5 गिलास पानी लेना है, जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान कर रात के खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद, सोने से थोड़ी देर पहले, इसको जब रूम टेम्परेचर पे ही आ चुका होगा इसको कंज्यूम कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है आपके लिए, वज़न कम करने के लिए, मेटाबॉलिक रेट को बेहतर करने के लिए, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और ख़ासकर उन ख़वातीन को जिनको बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा हो जाता है लोअर एब्डोमेन में, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा करामत हो सकती है। तो ये रेमेडी हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मोशंस वाली जिनको कैफियत रहती है, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 दिन तक मुमकिन है कि किसी को थोड़ा सा ये मोशन वाली कैफियत कराए। दूसरी जो रेमेडी है वो फ़ैट बर्निंग के लिए भी बहुत अच्छी है, वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छी है। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने सिर्फ इस रेमेडी के ज़रिए अपने, अच्छा पहले तो ये बात डिसाइड कर लें कि वज़न
10 किलो 15 किलो या 8 किलो एक महीने में कम करना अच्छी बात है या नहीं है? नहीं, बहुत बहुत नुकसानदेह खराब और है, it's ठीक है? alarming. 2 से 3 किलो पर मंथ अगर आपका टारगेट है तो ये एक हेल्दी वेट लॉस में कहलाएगा, गालिब, इससे मुझे ज़्यादा बात नहीं। बताएं, हमने कीटो के टाइम में इवन कि मैंने भी तकरीबन कोई 12 kg वजन कम किया था इन 45 डेज। सो बट मैं कीटो कर रही थी, तो क्या जो कीटो का वेट लॉस है, इज इट एबनॉर्मल वेट लॉस? देखिए, डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरह उस पर रिएक्ट कर रही है। ऑल्दो कि ये बहुत अच्छा वेट लॉस नहीं है, देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं है। जो लोग, मैंने जैसे पहले भी कहा कि 100% डाइट पर आ जाते हैं और बहुत तेज़ी से जो वज़न गिराते हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं, होता है। चाहे वो हड्डियों का कोई इशू हो, खुदा ना खास्ता, चाहे वो कोई और इशू हो, बट वो कहीं ना कहीं बॉडी अपना रिएक्शन देती ज़रूर है इन द लॉन्ग टर्म। तो ये वाली जो कीटो करते हैं ना, मैंने देखा उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है और बाल गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि फैट का लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में। अच्छा, तो ये रेमेडी में जो है वो 3 चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये करनी, पानी लेना है और रात को सोने से पहले मैंने इसमें 2 चाय के चमचे चिया सीड ऐड कर देना है। ठीक है। ओवरनाइट इसको मैं छोड़ दूंगा, सुबह जब उठेंगे तो थोड़े से फूले हुए होंगे। और इसमें सुबह के टाइम पर जो है मैं इसमें 1 चाय का चमचे के करीब एप्पल साइडर विनेगर ऐड करूँगा और 1 चुटकी अजवाइन ऐड करूँगा। ठीक है। 3 से 4 मिनट इसको 5 मिनट छोड़ दूंगा और नाश्ते से 10 मिनट पहले कम से कम इसको हम कंज्यूम कर लेंगे। तो मेरे पास, मैं बताया था कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने सिर्फ इस रेमेडी से अपना वज़न 8-8 किलो 10-10 किलो कम किया है 2 से 4 महीने के अंदर। रमज़ान करीब है, अपने आप की डाइट को बेहतर करें, अपने खाने से चीनी और मैदा, पकोड़े जो लुत्फ देते हैं, मज़ा तो आता है खाने तो का, बिल्कुल मज़ा आता है। मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज़ लें, बट एक थोड़ी सी मिकदार 2 खा ले पकौड़े, 2 ठीक है। डॉक्टर साहब, वैसे आप पकौड़े सपोर्ट करती आई हैं, पकौड़ा पार्टी बताएं। एक्चुअली यस, व्हाई नॉट, लेकिन वही बात है कि रोज नहीं हो सकते। हाँ, रोज नहीं। और उसको हेल्दी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है कि उसमें नो पालक वगैरह डाल के, पालक जो है वो बेसन जो है वो इट्स अ हाई प्रोटीन डाइट, यू नो। तो और उसको तल के खाना, जैसे एयर फ्रायर यूज कर, जी तो बहुत सारी उसके उसमें जो है ऑप्शंस वो बेहतर ऑप्शंस हैं। बेहतर वन कर पकौड़ा सकते इज 50 कैलोरीज, तो आप उसको आप देख लें, आप एक तो पकौड़ा खाता है नहीं, आप 5 खाते हैं, 10 खाते हैं, तो आपकी पूरी कैलोरीज तो इसी में चली गई। तो आप उसको हेल्दी तरीके से लें। बट आर यू पकौड़ा पार्टी? यस, ऑफ कोर्स, आई हैव किड्स। I am also. आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए, बात सारी है कि कितना खाना है और कैसे ये खाना मैटर है। करता है। हमारे यहाँ जो बहुत सारी पकौड़े के साथ नॉर्मली चटनियाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाजिम होती हैं, चाहे वो मैं अनारदाने की लूँ, चाहे वो इमली आलू बुखारे की लूँ, हरे धनिया लहसुन का पुदीने भी की बहुत बात अच्छा करूँ, था, लहसुन की बात करूँ, ये 4-5 वो चीज़ें हैं जो कि उसके बादीपन को, हमारी ज़बान में कहते हैं बादी है, बादीपन, जी, ठीक जी, है, जी। कैलोरीज जिसको हम कहते हैं उर्दू में। तो जितनी ज़्यादा बादी होगी उतनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी, जिसको ज़्यादा हजम होने में टाइम लगेगा, ठीक है। एक छोटा सा मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि बादी क्या होता है, तो इस वजह से कर रहा हूँ। और ये रेमेडी भी ले सकते हैं, पकौड़े के साथ कुछ भी नहीं लेंगे, चटनी लेंगे और फिर खाना लेंगे, या एक समोसा लेंगे या कोई और तली हुई चीज़ लेंगे, बट मैदा और चीनी अगर आप बंद कर दें तो आप अपना टारगेट रख सकते हैं कि आप आराम से आज से लेके और ईद तक आप आराम के साथ 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं। ठीक है। अपने मुंह पे थोड़ा ताला लगा के ये रेमेडीज अपना के। A lot of people add sugar in fruit चाट, don't do this। वो ऑलरेडी फ्रूट्स है, मतलब ऑलरेडी शुगर है। अच्छी डाइट को, अच्छी हेल्दी खुराक को आप खुद खराब कर रहे हो। अच्छा, एक मिनट बात बताएं। काली मिर्च और लेमन डाल दो तो ज्यादा अच्छा। आई ऐड सॉल्ट, स्प्रिंकल कर देती हूँ। क्या सॉल्ट ठीक है? देखिए, सॉल्ट की एक अपनी मिकदार होनी चाहिए, ठीक है, ज़रूरत होती है, टेस्ट चलता है, इतना तो चलता है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि कच्चा सॉल्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा बैड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पका हुआ। तो बेहतर है स्प्रिंकल ना किया जाए, पक जाए तो बेहतर है। लेकिन क्या है, फ्रूट चाट में हम नहीं, फ्रूट चाट में पॉसिबल नहीं है, तो स्प्रिंकल कर सकते हैं। थोड़ा सा मिर्चों के उसके साथ काला नमक ज़्यादा बेहतर है, वो थोड़ा सा टेस्ट एनहांसर के तौर पर भी काम करता है। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करती हैं लोग जो फ्रूट चाट में चीनी डाल देते हैं? चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसकी जो नेचुरल शुगर है, आपको फ्रक्टोज वैसे ही मिल रही है, और आप उसमें बिला वजह बहुत सारे जूसेस ऐड कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे बिल्किस कह रही हैं कि आपने ठीक है काला नमक ऐड कर लिया, या जैसे हम जैसे अब अफ्तार के लिए ही है तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेते हैं टू टेस्ट
ऐड भी करें तो बहुत थोड़ा मामूली, अदरवाइज कुदरत ने उसमें ऑलरेडी इतने अच्छे फ्लेवर्स दिए हुए हैं, आप उसको अगर प्रॉपरली उसको मिक्स करते हैं तो ज़रूरत नहीं रहे किसी भी चीज़ की। बनानाज आप डाल लेते हैं तो बस फिर तो काम ही खत्म हो जाता है, उसमें ऑलरेडी सब कुछ है, मिठास है, सब है और नेचुरल है, नॉट आर्टिफिशियल। सो व्हाई टू ऐड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। कंप्लीट हो गई है तकरीबन, इस तरह का वो बनेगा। बस एक चीज़ इसको बिल्कुल नहीं छानना, इसको हमने वैसे कंज्यूम कर लिया, ऐसे कंज्यूम। ओके, तो ये रेमेडी है, इसको अपनाइए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वज़न में भी कमी आएगी। ताला लगाना ज़रूरी है, मैदा, चीनी और डीप फ्राइड चीज़ें एक लिमिटेड क्वांटिटी में कर दें, ख़ासकर बाहर की चीज़ें, तो इंशाल्लाह आप 7 से 8 किलो तक वज़न रमज़ान के एंड तक इंशाल्लाह कम करने में अच्छे कामयाब हो जाएंगे। हाँ, सही, आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा, मुझे साथ नहीं बताएं, क्योंकि अभी हम वेट लॉस, अच्छा गालिब आ जाए, हम लोग जैसे वेट लॉस इंजेक्शन के वाले से बात करें, एंड एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट। गुस्सा ये भी चढ़ता है कि बहुत से लोग जो वैसे ही एक मेहनत कर रहे हैं और अगला बंदा बोले ओज़ेम्पिक लाया तुम, मंजाइल लगाया तुम, ओज़ेम्पिक लाया, वहाँ पे मैं दिल करता है आप लगा लें, कि अगर आपको इतनी हल्की सी MOUT यानी कि मौत पड़ी है अरे मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा क्या करें, आप बताइए जी, ये चीज़ें करनी है, नाश्ता नहीं करना, और एक टाइम के बाद आपको 18 से 19 घंटे की हमें फास्टिंग बोलो, इंटरमिटेंट फास्टिंग वो करनी पड़ती है, वो तो नहीं हो सकती, तो फिर मत पूछे। अरे अक्सर को मैं कहती हूँ ना, जिस बॉडी को देखते हुए कि उनके लिए राइस अच्छा नहीं, क्योंकि जज करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनको जो है ना वाटर रिटेन, तो मैं कहती हूँ वो चीज़ें हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि वाटर रिटेंशन में ना दें। तो मुझसे तो एक खातून, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मेरा पेपर यूँ लिया, फाड़ा, चावल नहीं तो मेरी ज़िंदगी नहीं, मैंने कहा तो भाई खा लो। ज़्यादा तो रोटी के ऊपर बहुत मसला बनता है, रोटी के बगैर तो मुझे सुकून नहीं, मैं जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा, मैं पूरा दिन कुछ भी ना खाऊं लेकिन मुझे रोटी खानी है। अच्छा, रोटी खानी है तो तुम थोड़ी सी वॉक कर लो, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन पूरे घर में मैं मासी के साथ लगी हुई तो रहती हूँ। अब वो जो तुम लगी रहती हो, दैट्स नॉट एक्चुअली बर्निंग कैलोरीज। वॉक इन प्लेस भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में जगह नहीं है और आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप वॉक इन जॉग इन प्लेस आप कर सकते हैं, इवन दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, मैं पता है क्या बताती हूँ अपने पेशेंट को, मैं कहती हूँ ये जो रेत होती है ना, रेत को टायर में भर लो और अपनी मतलब कि अगर छत है तो छत पे नहीं जा सकते हैं कहीं पे, जहाँ हवा, खुली हवा, जहाँ ऑक्सीजन की क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, वहाँ वो टायर और उसमें खूब सारा रेत भर के उस पे आप लेफ्ट राइट करो, उस पे आप एक्सरसाइज करो, उधर ही आप करो, तो उससे पता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कैलोरीज बर्न होने में। घर में आपकी सीढ़ियाँ, और कोशिश करें आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, मतलब छोटी छोटी तो ऐसी चीजें हैं जिसका आपने तब्दीली इसमें लेकर आनी ही है कि अगर आपको वजन अपना कम करना है। हम इतने सहल पसंद हैं, हमने अगर दूसरी मंजिल में भी जाना है तो हमने कहा हमने लिफ्ट का इस्तेमाल करना है, सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जाएंगे। मुझे डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि अगर आपको थायराइड का इशू है तो ये जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं ये आपके लिए बहुत लीथल साबित हो सकते हैं, क्या ऐसी बात है? इसके लिए सवाल होगा आपने कहाँ पढ़ा था। हाँ, सो बेसिकली नहीं, इट्स नॉट ट्रू। थायराइड का जितने भी जो ट्रायल्स हैं या जो भी तहकीक थी उसमें ये सामने आया था कि जब उन्होंने इस इंजेक्शन को रॉडेंट्स में यूज़ किया था, नॉट इन ह्यूमन बींग्स, तो बहुत ही रेयर थायराइड कैंसर होता है जिसको हम कहते हैं मेडुलरी थायराइड कैंसर, तो उसका रिस्क बढ़ा था, वो भी ह्यूमन बींग्स में नहीं था। अच्छा, ओके। और वो किसी ने पढ़ लिया और वो सब मैंने गूगल से भी कोई NHS की कोई ऐसी रिपोर्ट इसमें था ना, क्योंकि बहुत नहीं मैं ये बता रही हूँ कि उसकी फिर इंटरप्रिटेशन जो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स और जो हमारे आसपास की बातों में ये हुई कि वो आपको थायराइड है, आप ये इंजेक्शन नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं है, थायराइड का रिस्क ये बढ़ाता भी नहीं है और ना कम करता है। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो हम ज़रूर पूछते हैं कि आपकी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में, लाइक आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके खाला, मामू, चाचा, उनमें से किसी को थायराइड कैंसर है या नहीं है। अगर वो कहते हैं तो फिर हमारा सेकंड सवाल होता है कि कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है। अगर वो कहते हैं नहीं पता तो फिर हम नहीं देते, अगर किसी में भी सस्पेशन हो। और अगर वो कहते हैं कि मैं मालूम करके आता हूँ, सो वी ट्राई टू वेट फॉर इट। अगर वो दूसरा वाला कैंसर है जिसको हम पेपिलरी या दूसरे कैंसर कहते हैं तो हम दे सकते हैं, लेकिन मेडुलरी जो वैसे ही बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है ये कैंसर, अगर फैमिली में है तो हम नहीं देते। दूसरा एक और चीज़ है पैनक्रेटाइटिस। तो जैसे आपने भी बात की थी ना कि अगर किसी को पैनक्रेटाइटिस बहुत दफ़ा हो चुका है पहले, तो जो हम हिस्ट्री में पूछते हैं तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है कि आप इंजेक्शन नहीं दे सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों को जो लोग खुद से लगाना शुरू कर देते हैं, जो ओवर द काउंटर जाकर ये खरीदते हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद ऐसे आई डोंट थिंक सो कि कोई ओवर द काउंटर मिल रहा है, बट हाँ जैसे मैं दुबई में बहुत ही मिल रहा है आपको ओवर द काउंटर। आप जाके आपने मोंजारो लेना हो या आपने लेना हो, आराम से मिल जाता है, आपको बहुत आराम से इंजेक्शन वहाँ पे मिल रहे हैं।
और हम ये देख रहे हैं कि जैसे वो कि तादाद है लोगों की जो लड़कियां लगा रही हैं, बंदे भी लगा रहे हैं, तो उसके कहने का साइड इफेक्ट तो होता होगा ना, क्या नहीं है? मैंने वही कहा ना कि देखें, इंडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। सो आपने पहले डॉक्टर के पास जाके अपना मुआयना करना है, ये डिस्कशन होता है डॉक्टर के साथ, और पहले आपने लाइफस्टाइल किया हुआ हो। अगर लाइफस्टाइल करने के बाद वो उस हद तक हो गया आपका वेट का इश्यूज कि उसमें कोमोबिडिटीज शुरू हो गई हैं और लाइफस्टाइल से कोई फायदा नहीं हुआ, कि आपने हर चीज़ कर ली कि भाई 1 घंटा मैं जिम करता हूँ रोज़ या करती हूँ, और मैंने डाइट भी बहुत अच्छी की हुई है, अपनी बैलेंस डाइट है, बट ऑब्वियसली मेरी बॉडी में से हार्मोन से इस तरह की रेजिस्टेंस है और मैं उस लेवल पे आ गया हूँ या आ गई हूँ कि मुझे आर्थराइटिस हो गया है, मैं रात को नींद मेरी प्रॉपर नहीं है, मुझे फैटी लिवर हो गया है। तो दैट इज द पॉइंट जब डॉक्टर कंसिडर करते हैं कि येस यू फुलफिल द क्राइटेरिया टू बी स्टार्टेड ऑन सच थेरेपी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइड इफेक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो द मैसेज इज दैट दिस इज समथिंग जो कि ओवर द काउंटर नहीं होनी चाहिए, दिस इज समथिंग जो कि आपने बात की डर्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटिशियन या जो भी हैं, बिकॉज देखें हर चीज़ की एक पढ़ाई होती है, हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है। लोगों ने अगर 10 साल से वो दे रहे हैं, वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन पीपल जो कि जिनका उस फील्ड से वो नहीं ताल्लुक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर द काउंटर नहीं लें, जिसने स्पेशलाइज किया हुआ है इस फील्ड में, जिसको इस दवाइयों के बारे में पता है, उन्हीं से रुजू करें और वही आपको वो लिख कर दें, ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट भी हो तो उन्होंने पहले से आपको बताया हुआ हो और आप उस साइड इफेक्ट के लिए तैयार हो। इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगी, आई एम सॉरी टू, तो एट अ वेरी बेसिक लेवल एग्जांपल कि पेशेंट जब मेरे पास आते हैं और वो फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया और मैं उनको सजेस्ट करती हूँ या वो खुद कहते हैं कि हमें अब बहुत हो रहा है, तो वो हमसे फिर दूसरा सवाल होता है जैसे आपने पूछा कि सेफ हैं, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको 104 का बुखार है, आपको पैरासीटामोल लेनी है, क्या सेफ है या नहीं है? तो कहेंगे पैरासीटामोल लेनी है। मैं कहा आपको पता है पैरासीटामोल जो है वो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन वो आपका लिवर फेल कर सकती है, लिवर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, लेकिन 104 का बुखार ट्रीट करना है, राइट? तो आप ये तो नहीं सोचेंगे ना कि अगर मैं उन 50,000 या पता नहीं कितने 1 लाख मरीज में से हूँ जिसमें लिवर मेरा फेल हो जाए पैरासीटामोल से। डॉक्टर आयशा आप सुन रही है ना? बिल्कुल। तो तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जिस लेंस से आपको देख रही हूँ उसमें आपका जिस लेवल पे वेट आ चुका है उस पर अब बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशन, अब तो वो करना ही करना है। मुझे वैसे आप ये बताएं डॉक्टर आयशा, जब आपके पास लोग आते हैं वो आपसे कहते हैं कि जी मेरी शादी में 3 महीने रह गए हैं, मेरा वजन कम करना है, सबसे पहले तो अपने तासुरात बताएं, आप उसको लेके क्या सोचती हैं? मैं उसको लेके ये सोचती हूँ कि अब शादी में जब 3 महीने रह गए हैं और ये वेट जो आपने 5 सालों से 10 सालों से बढ़ाया हुआ है, तो वाई मतलब अब क्यों? हाँ। और दूसरा ये कि इतना जो ड्रास्टिक वेट लॉस अब आपको करना है, आप इतने कोई क्रैश प्लान पे जाना चाहते हैं, तो उसके हेयर लॉस पे, स्किन पे कितने कोई बुरे रिजल्ट आते हैं। और अब आप कुछ भी करने को तैयार हैं, मतलब आप कोई भी ऐसा डाइट प्लान दे दें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे वाटर डाइट दे दें, आप सूप डाइट दे दें, सब कुछ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है? और ये कि मुझे अब अपने ड्रेस का भी ऑर्डर देना है और वो भी आई जस्ट वांट टू फिट इन। अब इतने जब आप क्रैश प्लान पे जाते हैं ना, ऑफ कोर्स आपके स्ट्रेस लेवल्स भी क्रैश हो रहे होते हैं, हाँ क्रैश हो रहे होते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भी उसमें बढ़ जाते हैं, तो वैसा आपका काम नहीं होता। एक चीज होती है आप बहुत अच्छे मूड में एक हैप्पी तरीके से करते हैं, आप उसके साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं, एक ग्रेजुअल वेट रिडक्शन होती है विच इज ऑलवेज नॉर्मल कि यू लूज वेट 1 kg पर वीक, विच इज प्रीटी नॉर्मल, और ये हमेशा का एक ऑथेंटिक फॉर्मूला है और होना भी ऐसे ही चाहिए। और रातों रात का रिजल्ट ना आता है, और अगर आ भी जाएगा तो वो आपको कुछ तकलीफ भी देके जाएगा जब वापस आएगा। उनकी थोड़ी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, फिर ऑफ कोर्स उनको बताया जाता है। तो पहले तो विंडो ही बनाई जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली, 11 to 7 का प्लान दिया जाता है, फिर उनको वीकली या 2 वीकली फॉलोअप्स पे बुलाया जाता है, फिर उनका रिजल्ट देखते हुए और फिर उनके डाइट प्लान्स जो हैं चेंज किए जाते हैं, और इन दी एंड फिर उनको ओमैड पे 1 मील अ डे के ऊपर और फिर इस तरीके से लाया जाता है। मैंने अपने कीटो में मैंने अपना वेट, कीटो भी मैंने खैर आज से तकरीबन 5 साल पहले किया था, तो उसमें मेरा बाल नहीं गिरे थे जितने मेरे 1 मील अ डे में मुझे फील हुआ कि मेरे बाल उससे हल्के हुए। तो ऑफकोर्स क्योंकि शायद मैं भी वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से तो नहीं सोची, मेरे तो ज़हन में भी है ना कि वो जो मेरा गोल है वो मैंने अचीव करना है, बाद में मैं चीज़ें कर लूँगी। हमारे साथ कॉलर भी काफ़ी देर से भी जो मौजूद है।